हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन टारगेट तक में और आप देख रहे हैं एजुकेशन टारगेट तक। दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं अपडेट और विश्लेषण के साथ जुड़ेंगे। इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्योंकि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा होगी, जो आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अभ्यर्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बुरी खबर। वैसे तो हम बहुत अच्छी खबर सुनाते आ रहे थे, लेकिन प्रतियोगी छात्रों के लिए बुरी खबर है। अगर अगर ये नियम लागू हुआ जिस पर हम बात चर्चा करने वाले हैं, निश्चित रूप से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती तमाम सभी भर्तियों को जो इस समय स्थगित हैं या पेंडिंग हैं, चल रही हैं, उन सारे अप्लीकेंट के लिए पूर्ण रूप से यह बुरी खबर हो सकती है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व आदेश जो कट ऑफ मुद्दे से संबंधित है, कब तक आएगा, उस पर कब तक की कार्य लिस्ट जारी हो चुकी है, इन सभी पर प्रकाश डालेंगे कि शिक्षक करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे या 5 साल बाद की संविदा से शुरू होगी नौकरी। इन सभी मुद्दों को विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी। दोस्तों, एम समूह ग व समूह घ की भर्ती प्रक्रिया में 5 साल तक संविदा नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता के मूल्यांकन के लिए MKPI यानी मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फार्मूला तय किया जा रहा है। इसी आधार पर कर्मचारियों को 5 साल बाद मौलिक नियुक्ति यानी पक्की नौकरी दी जाएगी। समूह ग समूह घ समूह ख व ग संवर्ग के पदों पर नियुक्ति लोगों का संविदा अवधि में इसी के आधार पर या उसके प्रदर्शन संतोषजनक कार्य के आधार पर प्रति 6 माह में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों, यह फार्मूला जो भी भर्ती के पहले पेंडिंग पड़ी हैं उस पर भी लागू किया जाएगा, वह उसके दायरे में आएंगी। प्रस्तावित नियमावली के अनुसार विज्ञापन कर दिया गया है अथवा चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेगा। इसके बाद ही उसकी नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभाग द्वारा इस संबंध में 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लेखित पद नाम से पहले सहायक पद नाम से नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, संविदा अवधि में इस नियम में प्रत्येक वर्ष में MKPI के आधार पर कार्य पूरा कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 60% से कम होगा तो आपकी सेवा वहीं समाप्त हो जाएगी। संविदा कर्मियों के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। यह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा शासन स्तर पर आधारित समितियां करेंगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद पारदर्शिता किए गए अंक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कार्य लिस्ट कब तक जारी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के रिजर्व आदेश की, तो दिखाना चाहूँगा कि आप स्क्रीन पर दिख रहा है कि कार्य लिस्ट की वह तारीख जहाँ जहाँ
तक काज लिस्ट में मेंशन हो चुकी है। जज वाइस चेंबर वाइस इसमें मेन की है जो काज लिस्ट जारी हुई है वह सितंबर तक की काज लिस्ट जारी कर दी गई है। अब अगर बात करें किसी सप्लीमेंट्री काज लिस्ट सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का कहाँ तक जारी हुई है, सोमवार तक सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी हुई है, लेकिन काज लिस्ट में रिजर्व मुद्दे पर कोई भी आदेश आदेश को कोई जगह नहीं मिली है, न कहीं दिखाई दे रहा है। अतः अभी आदेश के लिए कोई सूचना नहीं है। जैसे ही कोई सूचना न्यूज होगी दोस्तों हम आप तक सबसे पहले लेकर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अब 5 वर्ष के बाद से संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। दोस्तों प्रदेश के सरकार समूह ग और खा की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमान्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। उसके बाद 5 वर्ष बाद कठिन संविदा सेवा के दौरान छंटनी से बच पाएंगे, उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। अगर बीच में अगर आपने कहीं कुछ हो गया तो उसके बाद नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन की कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट में समझ विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से यह मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद संबंधित संवर्ग सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष प्रवेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन का अन्य लाभ दिए जाते हैं। ये वरिष्ठ अफसर के निगरानी में कार्य करते हैं, नियमित होने पर नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां और वेतन 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छंटनी से बचेंगे तभी नौकरी पक्की होगी, तभी नौकरी की सौगात मिलेगी। और अगर 6 माह पर मूल्यांकन में हर वर्ष अगर 60% से कम अंक आए तो तब भी नौकरी से आप बाहर कर दिए जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय